मांग माया में तदा त्वदेयम ब्रवीत कन्या वचनम तृतीयम। तीसरा वचन कहती है, मांगते हे स्वामी, तुम्हारे साथ परिवार के लिए और यौन बुढ़ापा की विभिन्न अवस्था में जो जो मुझे इच्छित हो उसको सदा प्रदान करना। ठीक है। तथा यदि तुम परिवार एवं पशुओं की रक्षा एवं पालन पोषण करके गृहस्थ धर्म का निर्वहन करोगे तो मैं आपके वामांग को स्वीकार करती हूँ। तो आपको मंजूर है। तथास्तु। चौथा वचन कहती है, स्पष्ट कहते हैं, चौथा वचन कहती है, आय व्ययो धान्य धनादिकानां दृष्ट्वा निवेशम च गृहे निदध्या भामांग माया में तदा त्वदीयम जगात कन्या वचनम च चतुर्थम। चौथा वचन कहती है, कन्या जो है कि गृहस्थ जीवन में ही सुख और दुखादि कर्म होते हैं। इन दुखों में तथा चिंता धैर्य प्रताप में अपने व्यवसाय में आया व्यय और धन दाने को देकर मेरी मंत्रणा से निवेश करें तथा पालन पोषण आदि तो कुछ धनादि घर पर भी रखना चाहिए। जो घने कहते हैं घर में भी रखना चाहिए। यदि आप इस पारिवारिक सामंजस्य के भार के वहन करने की प्रतिज्ञा करते हो तो मैं आपके वामांग को स्वीकार करती हूँ, अन्यथा दक्षिण भाग में ही ठीक हो। तो आपको कैसा मंजूर है वामांग के लिए? कन्या कहती है, अगर आपने मेरा वचन मान लिया तो मैं आपको वामांग में आती हूँ, नहीं तो मेरा दक्षिण भागी ठीक है। तो वामांग ठीक है। हाँ तो तथा तो पांचवा वचन कहते हैं, पांचवा, देवालय मत डाक कोपी वापी विदध्या यद पूयेधा भामांग माया में तदा त्वदीयम प्रभेद वचन पंचमंतम कन्या। कन्या कहती है पांचवा वचन कि हमेशा जब भी भाई बंधुओं के घर में किसी भी प्रकार का मांगलिक गीत संगीत आदि हो और यदि मैं बिना बुलाए भी घर जाऊंगी तब मुझे सहयोग से समर्थन प्रदान करना। यदि आप जल कल्याण हेतु मंदिरों, जलाशय, तालाबों और कुआं, बावड़ी, झील आदि का पूजन करोगे, निर्माण करोगे तो मेरे को भी साथ में लेना होगा। जैसे आप कहीं दान करते हो, कुआं मंदिर बनाते हो तो मेरी भी सहमति लेनी, मेरा भी दान लगेगा। ये नहीं कि आप जो है अमित सिंह जी लिख दिया, कहता ममता पहला मेरा नाम आएगा, पहला ममता देवी, तब आपका धर्म पत्नी किसकी? अमित कुमार जी। क्योंकि धर्म पत्नी के नाम पे धर्म का काम कौन करती है? पत्नी। धर्मपति सुना कभी आपने? नहीं सुना है ना। तो धर्म काम हमेशा जो है पत्नी करती है, इसलिए उसका नाम धर्म पत्नी कहा गया। इसलिए आपको कहते हैं मंजूर है तो ठीक है, मंजूर है आपको। तथा तो अब कहते हैं छठा वचन कहते हैं, दुर्गतम भावना मेवा कदापि धैर्यतम हृदय धैत्या प्रारंभ क्षंतव्यम स्वामिनाम ननु सर्वदः न मे अपमानम सवदेश खीनाम दूतम न विवसन भंजसेते वामांग माया में तदा त्वदीयम जगात कन्या वचनम तष्टम। छठा वचन कहती है, मैं कभी कहते अभी कभी भूल बस मैंने अगर अप्रिय वचन बोल दिए तो मन में उस चीज को मत लेना। और सदैव स्वामी की सेवक के अपराधों को क्षमा करना चाहिए। जो स्वामी होता है वो हमेशा सेवक को क्षमा ही करता है। ठीक है। और यदि मैं अपनी सखियों स्त्रियों के बीच में कहीं भी बैठे रहो, जैसे आप जा रहे हो ड्यूटी से आ रहे हो, ममता कहीं पे बैठी हो तो आपको गुस्सा आ गया, घर में कोई नहीं है, वहां पे मत डांटना। कहते स्त्रियां सहेलियों के सामने कभी मत डालना, वहां से घर जो है बिगड़ता है। तो चाहे आप कहते घर में आके आप मेरे को जो मर्जी डांटो जो है, पर सहेलियों और स्त्री के सामने कभी डांटना नहीं, ये जरूर। और उसके बाद जो है तब आप वहां सबके सामने किसी पर अपमान नहीं करना। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी दुर्व्यसन से जो क्रीड़ा इत्यादि जुआ इत्यादि खेलते उससे दूर रहो तो मैं आपके बांग में आना मंजूर आपको। अर्थात तो हाँ वो सब चीजों में हो गया ना। अब सातवां वचन कहते हैं, भूमि यज्ञ विवाह ये चा कन्या दाने तथा वृद्धे अंचल कृति माधाया भक्त सहायनी अर्ध पुण्यम ग्रहीष्यामि न त्वं पाप भागिनी अर्ध पापम प्रदर्श्यामि अंगीकार्यम यदा त्वया येयं यदि ब्रह्मणादि मांग मामे तदाजनः पश्य कांतम यदि कांतम मतः प्रौढ़ा मनुज्ञा सुभगा निचातः ताम चेन सभीते भजता दहाम भामांग माई सहर समेता। कहते हैं अगर मैं होम आदि यज्ञ कर्म करता हूँ
विवाह कन्यादान व्रत उपासना अंचग्रहण व्रत लेकर आपकी संगनी हो गई है। आप में जो पूजा पाठ विवाह में जहाँ भी कब दे तो मैं आपकी संगनी हो गई। हाँ ठीक है, बैठोगे और उसमें क्या कहते हैं, जिसमें आपका आधा पुण्य ग्रहण करोगे, जो पूजा पाठ करोगे तो उसका कहता है बिना बोले आधा पुण्य जो है मेरे को मिल जाएगा। लेकिन वो क्या कहती है, अगर मैं पाप करूंगी उसका आधा पुण्य आपको वैसे मिल जाएगा। पाप का आधा पाप का आधा हिस्सा आपको मिल जाएगा और आपका जो पुण्य होगा उसका आधा हिस्सा जो है इनको मिल जाएगा। इनका अगर कुछ भी इन्होंने पाप कर दिया उसका आधा हिस्सा आपको भोगना पड़ेगा, और आपने अगर कुछ भी दान कर दिया तो आधा हिस्सा आपको पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों के दोनों ऐसे कर्म मत करना जिससे कोई परेशानी हो, किंतु मैं अपने पाप का आधा भाग तुमको प्रदान कर दूंगी। ठीक है, यदि तुम्हें उक्त प्रमाणिक वचन स्वीकार हो और इत्यादि पराय स्त्रियों को माता के समान समझे और प्रौढ़ावस्था में सखी मनोहर और सुंदर मानने वाली हो, यदि आप इन वचन मुझे दे दें तो मैं आपके वामांग को सहर्ष स्वीकार करती हूँ। मैत्री शब्द पदे न मुंचित अर्थात साध वचन। ठीक है, स्वस्ति। ठीक है, अब वो कहता है, ठीक है, कन्या कहती है तथा वचन अब बेटा वो आपके लिए है। नित्यम मित्र में मैं मानता हूँ आप उस धर्म को मानना और क्रोध तथा आलस से दूर रहना। मेरे माता पिता भाई बहन सगे संबंधियों का क्या करना, सम्मान करना। कभी किसी का अपने घर में आए वही का तिरस्कार नहीं करना, है ना। अगर बल यदि इन सभी गुणों को आप मान लोगी तो मैं भी आपका पालन अवश्य करूंगा। जिस स्थान में बल 4 आदमी शराब पिए हुए खड़े हों उस स्थान में कभी न जाना। बिना कारण के किसी के घर में नहीं जाना। अपने मायके में भी जो दारू पी के आए ना उनको पानी में मत पिलाना, उनको पानी में मत पिलाना, अपने घर में आने नहीं देना, है ना। और बिना कारण के जो है अपने पिता के घर भी नहीं आना बिन बुलाए। माँ बाप ना कहे कि जाओ मर तक अपनी मर्जी से वहां से कदम नहीं उठाना। अगर इन सभी बातों को आप मानोगे, जिस प्रकार से जिस अवस्था में मैं रहूंगा मेरे साथ आप भी उसी अवस्था में रहोगी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर समय आप मेरा साथ निभाओगे तो मैं भी आपकी सभी बातें मान लूंगा। आप मेरी विश्वास पात्र बनो, मेरे मन के अनुसार चलो, मैं भी आपके साथ पतिव्रता धर्म का पालन आप करती रहो, मैं तुम्हारी सभी बातें मान लूंगा। और बिना पत्नी का क्या है, गृहस्थ धर्म का पालन नहीं होता। आप मेरी विश्वास पात्र बनो, आप मेरे बाम अंग में आकर के मेरे बाम अंग में स्थापित हो जाओ। बोलो भगवान विष्णु भली करे। मंजूर है? चलो एक तो वहाँ 10 बजे तक नहीं छोड़ा है, सवेरे 4 बजे उठ जाना है। और जो आलस है यही छोड़ देना, आलस है वो यही छोड़ देना है। गुस्सा जगा देंगे ना, और जो क्रोध है वो यही छोड़ जाना। कहाँ जगा देंगे, बिल्कुल शांति मधुर चलितम मधुरम बलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम है। बस मधुर मधुर होना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान भली करे। अब एक दूसरे का मुंह दिखाना, खड़े हो ना, पीठ नहीं दिखानी, जगह बदल देनी। हाँ जगह बदले। लो जी गुरु जी, पकड़ा गोबल तो तुम खड़े की जो खजर बस वो खिजानो रहा भी देखना रहा। बेटा हाथ पकड़ो एक दूसरे के, घूम जाओ फिर एक दूसरे हाथ पकड़ो, गोल घेरा, घूमते जाओ। मुंह देखते हुए, मुंह देखो एक दूसरे का, चेहरा देखो। अरे कन पीठ नहीं दिखाते, क्यों? पीठ कौन दिखाता है? जो लड़ाई में भागता है उसको पीछे चले जाओ। ये हाथ पकड़ने का मतलब ये हुआ ना कि ये पीठ ना दिखाए बस। ऐसा हो गया ना, हाथ इसलिए पकड़ा की तो है एक दूसरे को पीठ ना दिखा दें बस। हाँ बैठ जाओ, बैठो। अब कुर्सियां दे दो इनको, सिंदूर पहना दो। बैठ जा, कुर्सी में बैठ जाएगी होगी तो वही पहनना, बाकी वैसे कोई पड़ा हो ना कहाँ पहना जाएगा, वही पहनना पढ़ने जी दुकान में
भाई दुकान भी था, सब दुकान बंद तो करना ही होगी। अंगूठी देखो, अरे मानने वाला भी तो होना चाहिए। एक दिन मानेंगे ना फिर। ना ना ना, वो कभी नहीं आओगे। 50 का एक करा रहा हूँ। अरे पहले कोई बानी तुम थे हम कंट्रोल हम दे दिलो बादम कंट्रोल हम दे दिलो बादम। ये सिंगार लो ये लो। तेल है लो जी, तेल के लगाने कंगी लगवा लियो। हल्का सा बाल लो जी गुरु जी। बड़े इसको कहने आते ना, यहाँ आते ना 3 बार ऊपर को, ठीक है, नीचे से लेके ऐसे डालते ले जाना। ऐसे ऐसे धार बना के यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ले जा पूरा, यहाँ से 3 बार, फिर 1 बार 2 बार 3 बार, यहाँ से ले जा बराबर, नीचे से यहाँ और नीचे नीचे यहाँ से ले जा। लक्ष्मी सपत्न्या बहुरात्रे मार्गे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तं सर्वलोकमयि खाना हरि ओम हरि ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतया मंगलम पुंडरीकाक्षं साक्षात् भूर भूपते मंगला विश्वदेवा सर्वकारिको वरिष्ठो मीठे ले आओ जब मीठे मीठे पूजा खोल लो चाहे तोड़ लो, खोल लो। तार बांधते थे पहले, तारे आपको लोग चलते थे साथ में। वो देखो कैंसिल करना चाहिए। क्या जिला अपने आप में पकड़ो, नहीं से नहीं, अपने आप पकड़ो हाथ में। शरीर फोका है, शरीर फोका है। बांट लो, मुंह मीठा सबको कराओ, आधे से चलो जी। बड़ा बंदा खुला, बड़ा बंदा ये खुला दो, पूरी करिए पहले उनको। अमित कुमार जी की हमारा क्या होता है, खोलो। हाँ खोल गया। चुन्नी भी खोल दो, ये इधर दे दे बाबू। हाँ लड़की कौन नहीं देखता, माँ बाप, कौन किसके? लड़की के माँ बाप पेरेंट्स। हाँ लड़की उनकी हो गई ना। अरे नहीं सब बोलियो नहीं बोलते चल रोक रोक।